तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस क्लास 10 का चैप्टर 6 जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी मूवमेंट या प्रोसेस चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, टू सस्टेन लाइफ, टू मेंटेन देयर लाइफ इज लाइफ प्रोसेस। सस्टेन और मेंटेन करने के लिए लाइफ को, उसको हम लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, द इनटेक ऑफ रेस्पिरेशन, द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, सांस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, खाना का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, ग्रोथ, हम बढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे बॉडी को लिविंग बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आता है व्हाट क्राइटेरिया डिसाइड समथिंग इज अलाइव। क्राइटेरिया डिसाइड इज समथिंग इज अलाइव और नॉट, इज अलाइव और नॉट, अलाइव और नॉट, अलाइव है या नहीं। तो पहला क्राइटेरिया जो मैं देखता हूँ वो आता है ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। तीसरा एक्सक्रीशन, क्या वो वेस्ट बाहर निकाल रहा है। चौथा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी हो गया, एक प्रोसेस हो गया। लेकिन जो बेस्ट आता है, जो आपको चैप्टर के पहले पेज पे मिल जाएगा, वो कह रहा है मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो यहाँ से वहाँ मूव करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मॉलिक्यूल्स। अब ये हमें क्यों जरूरी, वाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। सबके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और वो मानो सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड यदि है तो क्या करेगा? वो एनवायरनमेंट से फूड ले सकता है। इट कैन टेक फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। लेकिन यदि वो मल्टी सेलुलर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इट नीड टू ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमें क्या जरूरत है? मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट भी आता है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, कैसे फूड खाते हैं, और डिफरेंस भी है जो वो फूड खाते हैं और जो हम फूड खाते हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसके बाद जो आता है वो है द प्रोसेस। अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सबका, जो हम चार इसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ लें। चार कौन कौन से हैं? पहला तो है न्यूट्रिशन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है रेस्पिरेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन। चौथा क्या है? एक्सक्रीशन। तो हम इसके टर्म्स देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज नथिंग बट, ये आपको पेज 2 में मिल जाएगा। न्यूट्रिशन और कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन है the process of transfer a source of energy। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका ट्रांसफर होता है आउटसाइड बॉडी से इनसाइड बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर। एक क्या है? सोर्स। मान लो हम फूड्स का, क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। दूसरा यदि हम देखें रेस्पिरेशन, यदि हम रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन and using that oxygen to break down to restore energy from, हमें क्या करता है? एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए फ्रॉम इट। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इजी। ट्रांसफर ऑफ फूड, ऑक्सीजन, मैनी थिंग है, CO2, प्लाज्मा, एक्सक्रीशन फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। जो लास्ट आता है वो है एक्सक्रीशन, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। जो लास्ट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या कह रहा है? जो एक टाइप का है तो रिमूवल ऑफ वेस्ट को, जो हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट है, बायोमोलिक्यूल वेस्ट है, उसको हम बाहर निकालते हैं आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बॉडी के लिए, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। एक लास्ट है जिसका नाम है एंजाइम।
एंजाइम क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन यूज टू यूज यूज टू ब्रेक डाउन, तोड़ने में फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने में यूज होता है। ये आ गई एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टू। व्हाट इज एंजाइम? एनीवन कैन आंसर। इनटू सिंपल वन, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में वो कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं एंजाइम। अब जो न्यूट्रिशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। न्यूट्रिशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आता है ऑटोट्रॉफिक और एक आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के तीन टाइप्स हैं। पहला जो आता है वो आता है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है होलोजोइक। अब देखो इनमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं डिफरेंस। इसमें अब आता है, इसमें क्या होता है? इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, ये खुद फूड प्रिपेयर करता है और खाता है, इट्स ओन फूड, जो आपने नाइफ में ही पढ़ा होगा। और इसका क्या आएगा? इट टेक्स हेल्प ऑफ ऑटोट्रॉफ और इट टेक्स हेल्प और डिपेंडेंट टू ऑब्टेन फूड। इसमें क्या है? इसमें क्या आता है कि रॉ मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक और सिंपल। वो इनऑर्गेनिक केमिकली होते हैं एंड सिंपल। लेकिन इसमें क्या आते हैं? इसमें ऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स। तीसरा आता है वो है कि जो रॉ मटेरियल ये लेता है, जो ये यूज करता है, वो करता है CO2, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ये मेनली फ्रूट्स करते हैं। सब्जी भी एक फ्रूट्स ही, प्लांट के लिए एग्जाम्पल प्लांट्स, इसमें एनिमल्स। ठीक है, अब आप देख लेते हैं इन तीनों का डिफरेंस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैरासैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डेड एंड डिकेइंग से ऑब्टेन करते हैं, डिकेइंग। जो पैरासाइटिक होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम other living organism विदाउट किलिंग, बिना मारे। अब इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं। मान लो हम पेड़ को डाल रहे हैं, उसको किसको? बैक्टीरिया खाते हैं, फंजाई को देता है। फूड जो डाइजेस्ट होता है हमें आउटसाइड बॉडी को देता है और वो अनअब्जॉर्ब रहता है, अनएब्जॉर्ब। इसमें क्या होता है कि पार्शियली ऑब्जॉर्ब रहता है, पार्शियली एब्जॉर्ब, और जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा, जो ये होता है वो पार्शियली ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जांपल होता है मस्किटो, मच्छर काटता है, मरता नहीं है, लेकिन उसको फूड ऑब्टेन हो जाता है। दूसरा होता है लीचर। अब देखते हैं होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक वो होता है जिसको हम फूड दूसरे से ऑब्टेन करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जैसे हम फ्रूट्स प्लांट से ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बहुत सारे कंपोनेंट से बना है और वो ऑर्गेनिक है। और दूसरी बात, वो डाइजेस्ट इनसाइड होता है। हमेशा देखा है एनिमल का फूड जो ह्यूमन का वो डाइजेस्ट इनसाइड होता है। इसके एग्जांपल है एनिमल और ह्यूमन। अब इसके बाद देखते हैं अब एक जो ऑटोट्रॉफिक था, ऑटोट्रॉफिक, इसमें देखो ये कैसे फूड को ऑब्जॉर्व करते हैं, फूड कैसे न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करते हैं। इनमें तीन प्रोसेस होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे पहले जो मेन प्रोसेस होता है जो फूड का होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है? जिसमें सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट बाय ऑटोट्रॉफ, यानी प्रिपरेशन ऑफ फूड ऑटोट्रॉफ्स यूजिंग CO2, sunlight, water and minerals। इसके बाद यदि हम देखें तो इसका जो आता है वो फूड का किससे डिराइव होता है? ये देखो CO2 और वाटर से मेनली फूड डिराइव होता है। CO2 और वाटर ये बैलेंस इक्वेशन है। इसको जो चाहिए वो है क्लोरोफिल, जो लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल चाहिए और इसको चाहिए सनलाइट चाहिए। अब सनलाइट में फूड कैसे ये होता है? जो होता है वो होता है जिस कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस S2। अब ये देखो ये क्या करता है, जो ये फूड बनता है वो तीन प्रोसेस में फूड बनता है और ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इसके बाद आता है वो आता है स्टेप्स कैसे होते हैं। फूड बनाने के पहला स्टेप कैसे होता है?
मान लो पहले लिया ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय, लाइट किससे ऑब्जॉर्व किया जाता है? क्लोरोफिल से। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल से ऑब्जॉर्व किया जाता है। तो प्लांट का पत्ता है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। अब जो लाइट है वो क्या करता है? अब जो आता है वो आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब वो क्लोरोप्लास्ट करता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं। जो तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो C6H12O6 कमांड होकर कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद होता है जो डेजर्ट प्लांट होता है वो स्टोमेटा। वो पहले रोल ऑफ स्टोमेटा देख लेते हैं। रोल ऑफ स्टोमेटा दो ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय स्टोमेटा, उसको ट्रांसपिरेशन। और दूसरा जो रोल करता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 and CO। अब इसमें आते हैं कि डेजर्ट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। डेजर्ट प्लांट ऐसे करते हैं कि वो जो दिन में है वो लाइट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी के, और स्टोर कर लेते हैं, और रात को वो फूड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर स्टोमेटा ओपन करते हैं, क्योंकि यदि वो दिन में स्टोमेटा ओपन करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएगा, और यदि वो लूज कर जाएंगे तो वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं, इसलिए वो दिन में लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर देते हैं। डेजर्ट हो गया। और तीसरी देखें, और दूसरा तो एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक क्या करता है? जो एक्वेटिक होता है वो है कि वो जल्दी जल्दी रेस्पायर करता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी वेरी लेस, बहुत लेस होता है, इसी बार बहुत जल्दी जल्दी रेस्पायर करता है ताकि ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। और क्या होता है? वो गिल्स के, वो जो मॉइस्चर के थ्रू पास होकर गिल्स के थ्रू निकलता है। जब वो पास होता है तभी वो वाटर ऑक्सीजन को ले लेता है, तो गिल्स के थ्रू पास होकर माउथ के थ्रू निकलता है, इसलिए तो जल्दी जल्दी रेस्पायर करता है। इसके बाद हम देखें, और एक और बात जो है ओपन क्लोजिंग स्टोमेटा, ये जो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन क्लोजिंग कैसे होता है? मान लो दो टाइप से ओपन और क्लोजिंग। तो जो वाटर की क्वांटिटी प्लांट में ज़्यादा हो जाएगी तो वो ओपन होगा, तो ओपन होगा तो स्वेल हो जाएगा। और दूसरा होगा गैसेस के लिए, तो वाटर की क्वांटिटी गैसेस के लिए, ये गैसेस मान लो निकालना है, लेना है, उसके लिए हम स्टोमेटा, रोल ऑफ स्टोमेटा। और यदि वो बंद होगा वो एकदम पतला हो जाएगा, इसलिए ओपन और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं जो आता है, तो एक आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये होने का क्वेश्चन, ये वेरी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है। दूसरा नाइट्रोजन, जो फोटोसिंथेसिस है उसके साथ नाइट्रोजन भी चाहिए ताकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करके वो फूड में डाल सके। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस के साथ नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए? ताकि वो प्रोटीन को सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कर सके, सिंपल कंपाउंड में कर सके। इसीलिए हमें प्रोटीन भी, नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन कैसे प्लांट में डाल जाता है? तो इट कैनॉट ऑब्जॉर्व, वो तो नेचर में है। तो क्या करता है? जो बैक्टीरिया होता है वो फिक्स कर देता है रूट नोड्यूल्स में, वो फिक्स कर देता है। इसीलिए ये जो है नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के साथ। अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या कि ये फूड कहीं से भी ले सकते हैं। जो सिंगल सेल्ड है, अब मान लो यहाँ से जो फूड लिया, और जो अमीबा है वो फूड कहीं यहाँ से फूड लिया, उसके बाद जो ये जो दो ओपन करता है फूड को, उसको कहते हैं सूडोपोडिया, जो दूसरा प्रोसेस। उसके बाद वो डाइजेशन करता है, वो डाइजेशन प्रोसेस करता है, उसको एब्जॉर्व करता है, फिर एब्जॉर्व करेगा, फिर उसको निकाल देगा। यही होता है जो न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा में। और डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, एक ही जो होता है सर वो डिफरेंट फंक्शन करता है। अब ऐसा ही आता है कि डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम का एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो पैरामीशियम होता है वो क्या होता है? पहले तो उसके पास यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, इसके पास डेफिनाइट शेप है। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा है डेफिनाइट शेप। अब ये है कि कहीं से फूड ले सकते हैं। अमीबा कैन टेक फूड फ्रॉम एनीवेयर, बट सूडोपोडिया इट हैज स्पेसिफिक स्पॉट फॉर टेकिंग फूड, स्पेसिफिक स्पॉट है इसके पास फूड को लेने के लिए। उसके बाद फूड इज मूव, फूड जो होता है वो मूव करता है उस स्पॉट के पास जो, और ये कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ सिलाई कहते हैं। मूवमेंट ऑफ सिलाइज होते हैं, उसमें जो सिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो एंटायर सरफेस ऑफ द सेल पे ऐसे सिलाई रहे, वो क्या हो गया? जो मूव करता है, जो फूड को पास ले आता है उस स्पॉट के पास। जैसे हमारा हाथ हो गया, हम हाथ फूड जो है उसको अपने हाथ से अपने मुंह के पास ले जाते हैं, उस स्पॉट के पास ले जाते हैं। ऐसा ही सीलिया करता है। सीलिया एक ये प्रोसेस करता है, ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है ह्यूमन बीइंग की तरह करता है, लेकिन इसके पास स्पेसिफिक स्पॉट है, इसके पास स्पेसिफिक स्पॉट नहीं, ये ह्यूमन जैसा करता है। वो जो सीलिया की मदद से वो फूड है वो उस स्पॉट की जगह, जैसे हमारा माउथ है, टेक कर सकते हैं, तो हम हैंड से माउथ के पास ले जाते हैं। ये एक वेरी गुड एग्जांपल हो गया। अब देखेंगे जो मेन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इस वीडियो में बस इतना ही। स्वयं मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके बेल जरूर दबाएं, इसको नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आती रहे। और जो अगले वीडियो में जो आएगा वो प्रॉपर मैं देखूँगा गट जो होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का पूरा प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया। वो अगले वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो आएगा जो पूरा दिखाएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, पूरा न्यूट्रिशन पार्ट खत्म कर देगा। उसके बाद एक वीडियो आता रहेगा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन, और हमें जो फीडबैक देना, फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फीडबैक हमें देते रहे। इंप्रूवमेंट मेरे को लगता है जो वॉइस प्रॉब्लम है वो एक दो दिन, वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो माइक जो साउंड का प्रॉब्लम है वो एक दो दिन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
लेकिन आपको फीडबैक कमेंट ऑप्शन में देते रहना। इसके अलावा व्हाट शुड आई मेक, और अगला वीडियो किस पे है। मैथ का जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा वो आने वाला है मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का है, या दूसरा चैप्टर मेरे को लगता है जो लीनियर इक्वेशन वाला है। पॉलिनोमियल ही रिलेटेड है, क्लास 9 में है। नहीं, पॉलिनोमियल से और दूसरा है लीनियर इक्वेशन, तो एक साथ रिलेटेड है वो यहाँ। ओके, थैंक यू।